एक आदमी ऐसे ही लोगों को कर्जा देता था, लोगों को कर्जा देता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेकर के ना कोई भागता था ना कोई मरता था, वो पैसा वसूल कर लेता था, उसका रिकॉर्ड बना हुआ था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था, वो पैसा खाली लेता था, कर्जा लेता था, वो किसी को देता नहीं था, उसका भी रिकॉर्ड बना हुआ था। दोनों टकरा गया। बोले भाया मोगनी 10,000 टका चाहिए। बोला नहीं जा, कब दीबो? बोला 1 महीना बाद। बोले ठीक छे जे जा, मोर शराइत मालूम छे ना, पैसा एकदम पहुंचाना होगा। बोला एकदम हमको मालूम है, आपका रिकॉर्ड है, नहीं जा। तो जब पैसा लेके घर गया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन आदमी से टक्कर लिया, बहुत खतरनाक आदमी है, उसका पैसा रिटर्न कर दिए। बोला ती चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। टाइम हो गया पैसे का, तो पैसा पहुंचा नहीं, तो उस अपना सिपाही को भेजा, उसको पकड़ के ले आओ। पकड़ के ले गया। बोला कि मियाँ ती पैसा नहीं दिलो? बोला हाँ हुजूर, बस 3 दिन आज टाइम दे दे, 3 दिन बाद में दे दे। ले जा। 3 दिन हो गया, उसकी बीवी फिर समझाई कि ती बाहर पैसा रिटर्न करे दे, बहुत खतरनाक आदमी छे। बोले किच्छू है जाबे, मोर जान चले जाबे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़। बाहर रिकॉर्ड छे तो मोरो रिकॉर्ड छे। अब 3 दिन हो गया, पैसा नहीं पहुंचा, तो वो घोड़ा में, जिसका पैसा था वो घोड़ा में बैठ के सिपाही को साथ लिया। बोला चल तो उसके घर पे, क्या बात है पैसा नहीं आया। घर पे आया तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता है, घर में नहीं मिलेगा, वो घाट पे मिलेगा। बोला चल घाटे चल। सिपाही को लिया, घाट पे पहुंचा तो दूर से वो जो उसकी बीवी देखी नहीं कि घोड़े पर सवार होकर आ रहा है सिपाही के साथ में, तो अपना शोहर को बोला कि आप तो खैरियत नहीं छो। बोले क्या? बोले वो देख घोड़ा बसे नहीं, वो ओसो हो, आप तो टका तो दिवाते हो, दीते हो बे। बोले किच्छू है जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। बोले अब की करबो? बोले जे ने उपाय छे ना, एटा 4-5 दिन लेटे जाही, ती एकटा सफेद चादर मो कोढ़े दे, आ ती मोर पास बैठे कान, खूब कान, तो पूछबे नहीं की भैया? बोले मरे गई है। आज जब मोरे गई है तो की पैसा क्यों नहीं हुए? भाई पैसा लेगा, जब मर गया तो आप किससे पैसा लिए? जल्दी चारपाई में लेटा, बीवी सफेद चादर ओढ़ाई, बैठ के रो रही है बेचारी। वो घोड़ा लेके आया, बोला कि क्या हुआ इसको? बोला मालिक मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हम बेवा हो गए, मेरा पति कपड़ा धो रहा था, पांव फिसल गया, गहरा पानी में चल गया, मालिक डूब के मर गया, मालिक मेरी जिंदगी बेकार हो गई, छोटा छोटा बच्चा, हम कैसे क्या करेंगे? तो जिसका पैसा था वो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मर गया, मेरा पैसा ले गया, मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा, तो हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो, इसके बदन का चमड़ा खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था। बस सिपाही अस्तूरा पिजाया, चारपाई के पास गया, चादर हटाया ना, वो उठ के बैठ गया। बोला कि नहीं हमारा रिकॉर्ड टूट गया, आपको पैसा दे रहे हैं। तो मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी किसी की जाया नहीं होती। आप बैठे हैं, ये नेकियां हो रही हैं, आपके नामा अमाल में नेकियां जमा हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुन रहे हैं। ये जमीन कल कयामत के दिन गवाही देगी, मौला फला दिन फला तारीख को तेरा बंदा मेरे ऊपर बैठा हुआ था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। ये जमीन यौमइदिन तो हद्दसो अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ये जमीन कल कयामत के दिन खबर नशर करेगी। अल्लाह पूछेगा जमीन से, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, कौन कौन से अमल किए, तो ये जमीन गवाही देगी। और दुआया कलिमात के चंद अशार इजाजत है, सुना दे। कबूलियत की घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ये चंद कलिमात दुआया कलिमात हम्द सना के आपकी समातों के हवाले है। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता है सुभान अल्लाह, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे माथा दर्द छे तो टेबलेट खाबो ना कि गर्दने काटे फेंके दिबो?
बोले नी गर्दन रहवे ना गर्दन रहवे ना दर्द हैवे की बोलबो आमीन बोल की बोलबे आमीन आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो आमीन। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला आमीन। एक नौजवान इरादा किया कि हम दूसरी शादी करेंगे। हाँ, दूसरी शादी का इरादा करना मत, भूले से मत करना, तो जो खाना मिलता वो खाना बंद हो जाएगा। उसकी बीवी को भनक लग गई कि इन्हीं दूसरा निकाह चक्रो छी। जुमेरात था, जुमा के दिन ये जुमे की नमाज पढ़ के निकाह पढ़ता, ये दूसरी शादी करता। इसकी बीवी को पता चल गया कि ती बिहा करबो। रात में बनाई बीवी खाना, नींद की टेबलेट मिला दी खाने में, कि नौजवान खाया सो गया, 2 दिन तक सोता रह गया। इतवार के दिन उठा, जल्दी से गुस्ल किया, कपड़ा पहनने लगा तो बीवी बोली कुयन जाई, बोले आज जुमा छे ना, जुमा पढ़े में एक जगह काम से जाम, तो बीवी बोली आज जुमा नहीं छे, इतवार छे। तुम 3 दिन सो के उठे हो और तुम इरादा पता चला कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो, इरादा तर्क करे दो, नहीं तो अभी तो 3 दिन सोला है, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कि कयामतें में उठोगे। हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत आई हैं, अल्लाह इनके भी बैठने को कबूल अता फरमाए। और ये मेरी यूँ समझ लिए कि मेरी कमज़ोरी है कि कुछ कहने से कबल नाते पाक के अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दो। अता हो, सुनेंगे। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह क्या बोल, मैं बोलूँ सुभान अल्लाह। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के, रहते हैं 2 आलम के, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं 2 आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए,
मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। देखिए मेरे माँ बहनों, आप भी यहाँ आए हो नींद की कुर्बानी करके, घर को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर आप यहाँ आई हो। हमारा नौजवान यहाँ पर आया है, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, घर छोड़कर इस खेत में बैठे हो और कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? बोलो भाई, भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह देख रहा है। किसी भाई का अगर चाबी गुम हो गया हो तो वो आकर ले ले। किसी भाई को चाबी मिली है, अपने चाबी का पहचान बताकर आप चाबी ले जाए। मोटरसाइकिल की चाबी है, गलेमर गाड़ी की, आप आए और अपनी चाबी की पहचान बताकर ले जाए। हजरत ये ऐलान तो बाद में भी हो सकता था, तकरीर के दरमियान में ये ताला चाबी का ऐलान करते रहिएगा तो तकरीर कब करेगा आदमी? किसी की बकरी खो जाएगी उसका भी ऐलान करवाइए। ताज्जुब वाली बात, चाबी खो गई है तो लास्ट में ऐलान हो जाएगा, जलसा जब दुआ होगी वो आकर लेके जाएगा। जब चाबियाँ नहीं तो जाएगा कैसे वो? जब तक जलसा खत्म नहीं होगा तो जाएगा कैसे? तो रुकेगा वो, दुआ करके जाएगा। अब चाबी मिलेगी, फट से गाड़ी स्टार्ट करके धुर से उड़ जाएगा। बोले बाप रे बाप, मोर चाबी हरे गई ले, मिले गई है बाप। अब इस खेत के अंदर में बैठे हैं, अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? वही देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा, अच्छा कर्जा जाने न तो, कर्जा जाने न तो, कर्जा मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, किसी की नेकी ज़ाय नहीं होती है। अभी तो आलम यह है किसी को कर्जा दे दो, है वसूल करने के लिए कर्जा ना वजीफा पढ़ना पड़ेगा, दे टाइम के दे टाइम। ए भैया देनी है, पैसा देनी है, काम छेगे, एक महीना रुके जा, पैसा आपका टाइम वो दे रहा। क्या जमाना है भाई? क्या बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। हाँ, पैसा आपका, टाइम वो देगा। कुर्बान जाइए का ए बाबू ए बोसे जाए कोने, अरे की होल ले, अरे बोसो नहीं बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा वो गाने बोसे जाओ, बैठने दो। असल परेशानी है वो बच्चा जो पैंट पहना है ना, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। वो पैंट पहन के सही से बच्चा हमारा नौजवान बैठ नहीं पाता। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो सही बात। यानी इतनी टाइट पैंट है ये कि अगर पेशाब लग जाए तो बैठना ही पड़ेगा। मुसलमान का बच्चा है, लाजे लिहाजे बैठता है, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है, कुकड़ू को बैठता है। अच्छा, प्रेशर में आधा पेशाब जमीन पे गिरता है, आधा पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंटे में चला जाता है। बोलो बात सही कि गलत? कुरान कहता है वो लिबासु तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। ये कौन लिबास पहना है तो? ये नकल करता है। ये जीन्स पैंट आई कहां से? ये फिल्मी हीरो लोग पहना, ये भी पहना। एक जमाने में ढीली ढाली पैंट थी, आप लोग देखे होंगे, बहुत ढीली, मोड़ी उसका बहुत ढीली, इतना ढीली कि एक आदमी उसमें घुस जाता। अभी तो एक पैंट और निकली है, फटल पैंट, फटल का पैंट। हाँ, एक बच्चा को देखे यहाँ फटल का पैंट, यहाँ फट्टा, पिछुओ फट्टा था उसका। ताज्जुब वाली बात है भाई। तो हम अपने ड्राइवर को बोले रे, ये बच्चा लगता है गरीब का बच्चा है, कपड़ा नहीं है, ऐसा कर इसको बोला और 200 रुपया मेरे तरफ से दे दो, एगो कोई पैंट खरीद लेगा। तो ड्राइवर गया, उसको बुला के लिया, बोला इधर आओ, हजरत बुला रहे हैं। मेरे पास आया तो हम पैसा निकाल के उसको दिए, बेटा 200 टका रखे ले। बोला कहे?
हम बोले पैंट खरीद लेना। बोला का हम फकीर नजर आ रहे हैं आपको? बोला ये पैंट ये तो स्टाइल है। लानत हो ऐसी स्टाइल को, आग लगे कुर्बान जाओ। ये नाचने वालों को नक्काली किया, ये उन्हीं को देख के मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में देखता है, टीवी देखता है, ये उन्हीं का नकल करता है। जो जो कपड़ा निकलेगा हमारा बच्चा नौजवान वही कपड़ा पहनेगा, वो जैसे नाचेगा ये भी वैसे ही नाचेगा। पता चल गया, हमारी समझ में ये आई बात कि वो ढीली पैंट पहना थी, ये भी ढीली पैंट पहना, वो टाइट किया ये भी टाइट किया, वो फाड़ा ये भी फाड़ा। अब कहीं डर ना ऐसा है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म है गई, आप नहीं पहनूं पैंट। तौबा करो, इंशाअल्लाह तकवे वाली लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, लिबास तकवे वाली लिबास पहनना है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस लिबास के पहनने के बाद तकवा झलके वो लिबास पहनो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिबास का हुक्म दिया है वो लिबास पहनो। नबी की सुन्नत अता होगी, अल्लाह इसका अजर इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बेटा चुप हो जाओ, बात नहीं, गुफ्तगू नहीं। हमारी माँ बहन है, तुमरा भी बात नहीं करबो। एखाने बसो जी, ओखाने बसो इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह रसूलेर बात सुनो, दिनेर बात सुनो इंशाल्लाह। कोथा करबी ना, बात करबी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था भाई, रिकॉर्ड वाला। हाँ, उसकी बीवी बोली कि बाहर नहीं पैसा ती रिटर्न करे दे, वो आदमी ठीक नहीं है। तो बीवी को बोला कि चुपचाप रहो, किचू है जावे, मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। हर आदमी को अपने किए का बदला मिलेगा, हर आदमी को। मेरी माँ बहनों, आप भी यहाँ आई हैं, दुआ करे जाओ। ऐसे क्या वादा करो इंशाल्लाह, कौन कौन दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ, देख रहे इंशाल्लाह। सब दुआ करके जाएंगे। या अल्लाह, मैंने हाथ उठवाया है, हमारे नौजवानों ने हाथों को उठा दिया है, लेकिन या अल्लाह हम सबको कबूलियत की घड़ी में एक साथ दुआ करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। यहाँ एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, बोलो भाई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। बुढ़िया जाने ना? अरे बुढ़िया जानते हैं, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? बुढ़िया बोलते हैं ना। बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई। एक नौजवान थपाची लेके जा रहा था। ओटा गाड़ी नाम कीजिए, अम्मी बाहर नाम रखिया ये थपाची। बहुत तेजी के साथ ये गाड़ी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, इसलिए कि ये गाड़ी जहेज में बहुत ज्यादा चल रही है। यहाँ जहेज चलता है, यहाँ भी जहेज लेते हैं। इछान भी छे बीमारी, अल्लाह मी सोचनू इटा बीमारी खाली कलकत्ता छे, इटा बीमारी इछान भी है। ए लानत हो। अच्छा एक वादा करो, ए बाबू गुब्बारा बस जा, एक वादा करो, यानी जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे आई लगले तब तो जवा हवेगी, ठंडा टाइम से। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि क्या मियाँ, क्या परेशान हो, क्यों है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हमको। हम बोले बैठ, थोड़ी देर के बाद चले जाना, बैठ जा। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई तो नजर पड़ी बैठा हुआ था, तो हमें इशारा किए गए, बेटा जा। बोली नहीं जाऊंगा। तो हम कह के काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। एखाने भालो लोग बसिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और कुर्सी में भी हमारे मुअज़्ज़ज़ हजरात बैठे हुए हैं। अल्लाह इनके भी बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अल्लाह हमारी माँ बहनें जो आई हैं, अल्लाह इनकी भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।